नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केटीआर का दौरे तिरुपुरा। वरंगल के मुजव्वजा टेक्सटाइल पार्क में 10 यूनिट्स कायम करने से तिरुपुरा एक्सपोर्ट एसोसिएशन का इत्तेफाक। हुसूल अराजी के मामले में 2013 के एक्ट पर अमल करें, सियासत करना बंद करें, बरसर इख्तिदार जमात को पीसीसी सदर का मशवरा। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर के एक पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और हुसैनी आलम की एक दुकान पर पुलिस का धावा, नई फिल्मों की 210 डीवीडी जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वरंगल में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के सिलसिले में वजीर आईटी केटी रामाराव ने तमिलनाडु के तिरुपुरा का दौरा किया। उन्होंने वहां के हाईटेक वीवर्स पार्क का भी मुशाहदा किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने पार्क के माशी मामलात, टेक्नोलॉजी और बाफिंदों के रूल पर तबादला ख्याल किया और इस पार्क के लिए हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मदद से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। वीवर्स पार्क में पैदावार और मार्केटिंग जैसे उमूर का जायजा लिया गया। रियासती वजीर ने त्रिपुरा एक्सपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ भी एक इजलास में शिरकत की, जिसमें केटीआर ने तेलंगाना में कायम किए जाने वाले टेक्सटाइल पार्क की मनसूबाबंदी से एसोसिएशन के नुमाइंदों को वाकिफ करवाया। उन्होंने एसोसिएशन से ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी वरंगल में होने वाले टेक्सटाइल पार्क में अपने यूनिट्स कायम करें। त्रिपुरा एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने 10 यूनिट्स कायम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को 63 साल के हो जाएंगे। वज़ीर आला की सालगिरह के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने जल विहार में तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया है। जागृति तंजीम की तरफ से तेलंगाना भवन में केसीआर की जिंदगी से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। टीआरएस कारकुनों की तरफ से खून के अतिय कैंप्स और सरकारी दवाखानों में मरीजों में फलों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला अपनी सालगिरह के मौके पर प्रगति भवन में जनहिता का भी आगाज करेंगे। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने सेक्रेटेरिएट में दैट इज केसीआर किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस किताब में तेलंगाना तहरीक के दौरान पेश आए वाक़यात को नुमायां किया गया है। वजीर फाइनेंस ने इस मौके पर कहा कि 1969 के बाद तेलंगाना तहरीक बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन केसीआर ने उसमें दोबारा जान डाली और तेलंगाना के हुसूल में कई मुश्किलात का सामना किया। केसीआर के मजबूत इरादों को देखकर ही अवाम ने भी उनका पूरा साथ दिया और केसीआर ने बिलाखिर तेलंगाना हासिल किया। वजीर फाइनेंस ने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की तरक्की के लिए भी काम किया जा रहा है। अब जो लोग केसीआर की मुखालिफत कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी तेलंगाना की तश्कील के मामले में केसीआर की मुखालिफत नहीं की थी और उस वक्त सब ने कहा था कि दैट इज केसीआर। కేసీఆర్ గారు కాబట్టి ఆయన మాత్రమే కేసీఆర్, అందుకే दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि शशि कला की तरह केसीआर और हरीश राव भी बहुत जल्द जेल जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के प्रोजेक्ट्स में कभी भी उन्होंने रुकावट की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें हो रही बदनुमानियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। नागम ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स और मिशन भगीरथा में हो रही बदनुमानियों के सबूत उन्होंने मरकजी एजेंसी के हवाले किए हैं। इख्तिदार में रहकर अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल करने वाले केसीआर और हरीश राव को भी शशि कला की तरह जेल जाना पड़ेगा।
नागम ने कहा कि बदनवानियों के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि केसीआर और हरीश राव ने पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर अदालती हुक्म इल्तवा को बहाल करने के लिए हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट को पीने का पानी करार देते हुए हलफनामा दाखिल किया। बीजेपी लीडर ने कहा कि वो इन दोनों खातिन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने टीआरएस कायदीन से कहा है कि बजट इजलास में पता चल जाएगा कि वो कागजी शेर हैं या हकीकी शेर हैं। मीडिया से बात करते हुए वंशी ने टीआरएस कायदीन के रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो हर एक बयान का जवाब दे सकें। अगर सब मिलकर साथ आते हैं तो एक ही वक्त में सबका जवाब एक साथ दिया जाएगा। कांग्रेस रुकन असम्बली ने फिर एक बार कहा कि वो जे कृष्णा राव की जबान समझने से कासिर हैं क्योंकि वो गुफ्तगू उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं है। वंशी ने कहा कि पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में हुई बदनवानियों में मैंने सवाल किया था, उसका जवाब देने के बजाय जोपल्ली कृष्णा राव शख्सी हमले पर उतर आए हैं। अभी मैं पेपर टाइगर हूँ या असेंबली टाइगर हूँ, आने वाले बजट सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं वो कई को बोलना, आप असेंबली में देखिए। अभी अगर कल्वकुर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ भी नुकसान हुआ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में, जो भी केएलआई से आने वाला 62,882 एकड़, पालमूर रंगारेड्डी में आने वाला 1,20,000 एकड़ में एक एकड़ भी कम पड़े तो असेंबली में दिखा देंगे उनको क्या है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुसूल अराजी के मामले में मजीद सियासत बंद की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी के दौरान मुतासर हुए हर शख्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। कांग्रेस गुज़िश्ता 2 साल से 2013 हुसूल अराजी एक्ट पर अमल का मुतालबा कर रही है। इसके बावजूद हुकूमत इस एक्ट पर अमल करने के बजाय वक्फे से मुख्तलिफ ज़ुमरों के मुतासरीन को राहत दे रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 14 फरवरी को जारी जियो 38 में मजदूर किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई। ये जियो भी कांग्रेस की जिद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन हुकूमत जिस अंदाज में अराजी हासिल कर रही है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक 2013 एक्ट पर अमलावरी नहीं होगी, कांग्रेस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। क्या बोला था? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इसमें नहीं है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं है, लैंड ओनर्स के लिए पूरी कंपनसेशन के बारे में बात नहीं है। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने बताया था, हम क्या बोल रहे हैं, अब पहले एक जियो निकालते हैं लैंड ओनर्स के लिए, वो टोटल नहीं है, उसके बाद उसको अमेंड किए, उसके बाद उसको अमेंड किए, इसके बाद इसको दूसरी जियो लेके आए। हम ये बोल रहे हैं कि आप सब चीज मिला के जो इंडियन पार्लियामेंट ने 2013 में टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की तरीके में रुकावट पैदा करने वाले ग्रुप के लीडर रेवंत रेड्डी हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलुगुदेशम जो इल्जामात हुकूमत पर लगा रही है उस पर बहस के लिए सिर्फ सरपंच ही काफ़ी है। तेलंगाना में 15,000 देहात हैं, किसी भी देहात में खुले मुबाहस के लिए आगे आ सकते हैं। प्रभाकर ने कहा कि तेलुगुदेशम के इजलास को हुकूमत की तरफ से रोकने की कोशिश का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम के इजलास में अवाम की कम शिरकत से तेलुगुदेशम के कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। महबूबनगर हैदराबाद रंगारेड्डी असातिज़ा कोटे के तहत होने वाले कौंसल इंतखाब के लिए मजलिस की टीचर्स यूनियन से वाबस्ता मोहम्मद महिउद्दीन ने जुमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मोहम्मद महिउद्दीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उनका कहना था कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में मजलिस हमेशा से टीचर्स के मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें करती आ रही हैं। 16 साल से मजलिस इस जुमरे के तहत इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन अब टीचर्स के मसाइल को देखते हुए सदर मजलिस की हिदायत पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया गया है। Submitted my nomination papers as MLC candidate from MTU, that is Majlis Teachers Union, as a candidate. Last 16 years, there is so many parties have contest from the MLC.
but now the Majlis Teachers Union think that we are also filled our candidate, so I am a candidate here to fulfill all the requirement of the teachers and benefit of the teachers and building problems and the health problems of the teachers and whatever may the teachers need today. I am ready to serve anytime, anywhere in Hyderabad, Rangareddy and Mahabubnagar. रुकन असम्बली संगारेड्डी प्रभाकर और जिला कलेक्टर मानिक राज ने अक़लियती अक़ामत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में 100% दाखिलों के लिए तशहीरी वैन और पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। मानिक राज ने संगारेड्डी के तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा सच्ची लगन और मेहनत के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। जिला अक़लियती अक़ामती बहबूद के अहदेदार विक्रम रेड्डी ने बताया कि जिले के हर मंडल और वार्ड में मज़कूरा स्कूल्स में दाखिलों के लिए शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से जिले संगारेड्डी में 10 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं, जिसमें 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों में दाखिलों का आगाज हो चुका है। 15 मार्च दाखिलों के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हज हाउस में खिदमात अंजाम देने वालों के लिए प्लेग्राउंड की तामीर का काम तेजी से जारी है। तफसीलात के मुताबिक 26 जनवरी को मुलाजमीन की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने हज हाउस के अहाते में प्लेग्राउंड की तामीर का ऐलान किया था। ऐलान के चंद दिनों के अंदर ही काम शुरू भी कर दिया गया। महकमे अक़लियती बहबूद से जुड़े अवामी मसाइल जैसे स्कॉलरशिप्स और कर्जों की अदायगी के मामले में संजीदगी नहीं ली जाती और अवाम के मसाइल महीनों तक इल्तिवे का शिकार रहते हैं, लेकिन ग्राउंड की तामीर के मामले में काफी सरगर्मी दिखाई दे रही है। तेलंगाना NGOs ने मुलाजमीन को मकानात की फराहमी के लिए मुकर्रर की गई रकम में कमी का मुतालबा किया है। मुलाजमीन को मकानात की फराहमी के सिलसिले में जुमेरात को स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड सुमित्रा रामचंद्रन की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुलाजमीन ने हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रकम में कमी का मुतालबा किया। TNGOs के लीडर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करना चाहिए और रकम में कमी करनी होगी। महकमे अक़लियती बहबूद अक़लियतों की तालीमी तरक्की के इदारे CEDM के साथ मिलकर रिहायशी स्कूल में असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात की मुफ्त तरबियत फराहम कर रहा है। इस ताल्लुक़ से तफसीलात बताते हुए महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने बताया कि हैदराबाद में कोचिंग 12 फरवरी से शुरू हुई है। निज़ाम कॉलेज कोचिंग सेंटर के औक़ात 3 बजे था 6 बजे शाम और खिलवत मरकज़ के औक़ात 5 बजे था 8 बजे शब हैं। हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद और करीमनगर में भी 12 फरवरी को कोचिंग का आगाज़ हुआ, जबकि खम्मम, महबूबनगर, नलगोंडा और वरंगल में 15 फरवरी, निज़ामाबाद में 13, संगारेड्डी में 14 फरवरी और मंचरियाल में 20 फरवरी से मुख्तलिफ औक़ात में कोचिंग क्लासेस मुनक़्क़िद की जाएंगी। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में आप सबको पता है कि इस साल यानी कि एकेडमिक ईयर 2016-17 में 71 स्कूल्स हम लोग ऑलरेडी क़ायम कर चुके हैं और एकेडमिक ईयर 2017-18 में और 130 स्कूल रियासत तेलंगाना में हर एक असम्बली हल्के में शुरू होने वाले हैं। ये कम से कम 1-2 स्कूल तो रहेंगे जहां अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है, जैसे निज़ामाबाद, वारंगल, करीमनगर और हैदराबाद शहर तो है ही है। तो इस जगह बहुत बड़े पैमाने में स्कूल शुरू करने वाले हैं। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता साल 8 स्कूल शुरू करे थे, कायम करे थे हम लोग। अब इस साल तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि अक़लियतों में जो भी क्वालिफाइड हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ये जो अच्छे पोस्ट मिलेंगे, जो उनका तकदीर बदलने में बहुत ही फ़ायदामंद साबित होंगे ये पोस्ट में इसके लिए कम्पीट करें और इसको हासिल करें।
17 फरवरी बरोज़ जुमा को चारमीनार तबारकस 5K दौड़ का एहतमाम किया गया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु और कोच गोपी चंद इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। डीजीपी ने बताया कि 10,000 नौजवान और तलबा की इस दौड़ में शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवानों और तलबा से इस दौड़ में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की है। ये 5K रन 5 किलोमीटर्स रन कम वॉक है। ये कल सुबह 17 फरवरी सुबह 6 बजे से वो शुरू हो जाएगा चारमीनार मॉन्यूमेंट से बारकास प्लेग्राउंड तक वया राजेश मेडिकल हॉल। कम से कम 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड यूथ ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए संभव है। और ये इवेंट को हमारा इंडियन प्राइड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मिस PV सिंधु जी और हमारा स्टेट का डिप्टी CM महमूद अली साहब और HM नानी नरसिम्हा रेड्डी साहब, हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब महेंद्र रेड्डी साहब, गोपी चंद जी, MLAs, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो पार्ट ले रहा है। ये हमारा साउथ जोन DC की तरफ से सभी यूथ एंड स्टूडेंट्स को ये पर्सनल इन्विटेशन मानना चाहिए। इन्विटेशन है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप ज़्यादा लोग कल ये 5K रन में पार्टिसिपेट करके हमारा स्ट्रेंथ दिखाना है। नेहरू पार्क वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सनतनगर डिवीजन में वाक़ नेहरू पार्क को GHMC के ज़र इंतज़ाम लेने का मुतालबा करते हुए धरना दिया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा डिवीजन में 52 पार्क हैं, जिसमें से नेहरू पार्क का साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि नेहरू पार्क के झूले नाकारा हो चुके हैं और इसकी इमारत भी खस्ता हो गई है। उन्होंने बताया कि मुकामी TRS के रुकने बलदिया बाली रेड्डी लक्ष्मी रेड्डी ने नेहरू पार्क की देखभाल के लिए अपने ड्राइवर पुरुषोत्तम को इसकी जिम्मेदारी दी है। मज़कूरा पार्क के कम्युनिटी हॉल को मुख्तलिफ तकारीब के लिए 1500 रुपये लेकर किराए पर दिया जाता है। हालांकि ये रकम GHMC में जमा करवाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रेन हादसे का शिकार एक जख्मी शख्स का ओवैसी हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सैयद हमीद अहमद ने बताया कि 45 साला अख्तर अहमद ट्रेन से उतरने के दौरान जख्मी हो गए थे। वह मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू हुए, लेकिन मौसर इलाज नहीं हो पाया। ओवैसी हॉस्पिटल में उनका फौरी और कामयाब ऑपरेशन किया गया। अख्तर अहमद ने उनके कामयाब इलाज पर ओवैसी हॉस्पिटल के इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है। मैं रॉन्ग ट्रेन में चढ़ गया था। ट्रेन से उतरने जाके ये हादसा हो गया। हड्डी टूट गई थी पैर कुल्ले की। गांधी हॉस्पिटल में एक्सरे निकाल के सीधा अवेसी को आए। अवेसी आने के बाद माशाल्लाह यहाँ पर जो है सो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन हुआ। अच्छा डॉक्टर मदर साहब जो है सो अच्छा वो ट्रीटमेंट करे। हमारे पास एक पेशेंट है जिसका नाम अख्तर अहमद है, जो 6 तारीख के दिन ट्रेन से उतरते वक्त उनको फ्रैक्चर हो गया था। तो वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल्स भी गए इलाज के लिए, बट वहाँ पे उनका इलाज नहीं हो सक रहा था। तो फिर यहाँ अवेसी हॉस्पिटल में आए वो, फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिकवर हो रहे हैं और थोड़े दिन में डिस्चार्ज भी कर दिए जाएंगे वो। डीसीपी नाज़ोन की टीम ने 7 हिल्स लॉज में फहाशों का कारोबार चलाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लॉज का मैनेजर फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी नाज़ोन 20 सुमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में कलावती, जगदीश और प्रकाश को गिरफ्तार किया। लॉज को चलाने वाले मैनेजर ए लखन चालाकी का मुजाहरा करते हुए मुकाम वाक़े से भाग निकला। पुलिस ने केस दर्ज करके लॉज को मोहरबंद कर दिया है और गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, मोबाइल फोन्स और 1500 रुपये नकद रकम जब्त कर ली है। पुलिस के हिसाब से इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज इसके अंदर, इसके नज़दीक और इसके जो नज़दीक वाले होटल्स, लॉन्जेस जो है उसमें नहीं होने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी इसके हिसाब से ही हम विकल्पा बोल के एक स्ट्रीट प्रॉस्टिट्यूट्स के लिए, स्ट्रीट प्रॉस्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉस्टिट्यूशन के वास्ते काउंसलिंग सेंटर भी जून 2016 में स्टार्ट किए
इसके अंदर अभी तक 210 विक्टिम्स को हम काउंसलिंग किए, लगभग 24 विक्टिम्स को हम रिहैबिलिटेशन भी किए और 11 केसेस पीटा केसेस प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी उसके रखे और इसके अंदर 6 लोग जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन कर रहे उसके ऊपर प्रिवेंटिव रिटेंशन एक्ट भी डाले हैं। ये करते हुए भी हम इतनी बार सूचना दिए पूरे होटल मैनेजमेंट वालों को भी और लॉजेस मैनेजमेंट। राजेंद्र नगर पुलिस ने पेट्रोल पंप में डाकाजनी की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने किशनबाग रहने वाले 21 साला मोहम्मद सैफ अब्दुल रहमान, 19 साला सैयद समी उर्फ छोटू, मिर्जा अलीशान अली बेग, 23 साला मोहम्मद अली कुरैशी उर्फ अलीम और 17 साला शेख जहीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुताबिक 16 फरवरी को एक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने हैदरगुड़े के पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि इस टोली का सरगना मोहम्मद सैफ अब्दुल रहमान, जो कि पेट्रोल पंप में गुज़िश्ता 6 महीनों से कैशियर की हैसियत से काम कर रहा था, मुख्तलिफ बुरी लतों में मुब्तला है और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सैफ ने अपने साथी छोटू उर्फ सैयद समी को पेट्रोल पंप के मुलाजमीन पर चाकू की नोक पर हमला करने का मशवरा दिया, जिस पर मुलजिमीन ने रात 1:30 बजे के करीब नकाब और दस्ताने पहने हाथ में चाकू लिए पेट्रोल पंप पहुंचे तो उनकी मुलाकात सैफ से हुई। लेकिन इससे पहले मुलजिमीन पेट्रोल पंप के मुलाजमीन पर चाकू से हमला करते पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर पुलिस पेट्रोल पंप के मुलाजमीन जो सो रहे थे ताखिर से पहुंची तो गिरफ्तार शुदा अफराद पेट्रोल पंप से रकम लूटने में कामयाब हो जाते। पुलिस ने इन तमाम मुलजिमीन के कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, एक चाकू, नकाब, दस्तानों के अलावा 5 सेल फोन बरामद कर लिए हैं। हुसैन पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक दुकान पर धावा करते हुए नई फिल्मों की 210 डीवीडीज को जब्त कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस श्याम सुंदर ने बताया कि इलाके में लॉज की तलाशी के दौरान ये इत्तला मिली कि DG.com दुकान में नई फिल्मों की डीवीडीज फरोख्त की जा रही हैं, तो उस पर धावा किया गया। 210 डीवीडीज को जब्त किया गया और दुकान के मालिक फैयाज को भी तहवील में ले लिया गया है। पेट्रोलिंग में हमारा एसआई आंजनेयलू अलॉन्ग विद हिज टीम पूरा लॉजिक चेकिंग करने के टाइम में उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया है। बस स्टैंड में DG.com मोबाइल बोल के एक शॉप था, उसमें कुछ फेक DVDs CDs ऐसे माना भेज रहे बोल के तैयार करके भेज रहे बोल के इमीडिएटली इन्फॉर्म टू सेम मैसेज इन्फॉर्म ऑन फोन मेरे को ये मैसेज मैं एसीपी साहब का माना वो साहब को बोल दिया तो साहब उन्होंने परमिशन दिए और रेड करने वास्ते। कभी भी ऐसा आए तो एसीपी साहब मिनिमम परमिशन देना, एसीपी साहब वो ऑन रिकॉर्ड परमिशन दिए रेड कर बोल के इमीडिएटली वो लेके एसआई यानी कि टीम वो शॉप के ऊपर रेड करके वो पूरा चेक करे तो उसमें 210 फेक DVDs और CDs मना मिला। लेटेस्ट मगलपुरा पुलिस ने जहनी तौर पर माजूर 15 साल लड़की की इस्मत रेजी के मामले को हल करते हुए 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर आर देवेंद्र ने 4TV से बात करते हुए बताया कि 10 फरवरी को मुतासर लड़की अचानक अपने घर के पास से लापता हो गई थी। अफराद खानदान ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन रात को वो घर लौट आई थी। लेकिन 2 दिन बाद उसने उसके साथ पेश आए वाक़े की तफसीलात से अपने माँ बाप को वाकिफ करवाया। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने फौरी पुलिस से रुजू होते हुए सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हरकत में आते हुए किरण और अजय को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि दोनों मुलजिमीन ने छतरीनाका के एक मकान में ले जाकर मज़कूरा लड़की की इस्मत रेजी की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दफा 366, 354B, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये महीने 10 तारीख का दिन एक मिसिंग कंप्लेंट आया था सुल्तान साई से। इसका फादर नरसिंह राव, मेरा बेटी मिस हो गया बोल रहे हो, इमीडिएट FIR इशू कर दिए। सेक्शन भी 363 किडनैप केस डाले। सेम वही दिन नाइट 10:30 बच्चे आ गए रिटर्न, सेम दिन 10 तारीख। नेक्स्ट मॉर्निंग अपना PS को बच्चे उसका फादर मदर आए थे, तो बच्चे को भी पूछे थे क्या कहाँ गए, बोले तो मैं फ्रेंड का घर गई बोल के बोली। और कुछ हो तो वो दिन तक कुछ नहीं, कुछ अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर कुछ नहीं बोली थी। कल 15 तारीख, ये महीने 15 तारीख, और बच्चे बोली फिर मेरे को रेप करे बोल के बोली।
सो इमीडिएटली हम सेक्शन आल्टर करके 376, 354D, 366A अबव एक्ट। मलकपेट में 9 साल लड़की की इस्मत रेजी का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक अकबर बाग प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले 40 साल देवदू जो पेशे से मजदूर है, उसने 9 साल लड़की की इस्मत रेजी की और फरारी इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का खानदान देवदू के मकान में किराए से मुकीम था। चारशंबे की रात लड़की देवडू के घर टीवी देखने गई थी। उसका फायदा उठाकर उसने ये घिनौनी हरकत की। लड़की ने जब अपने वालिदैन को इस वाक़े के बारे में बताया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मुलजिम देवडू की तलाश जारी है। ये प्रोफेसर कॉलेज में मलकपेट एरिया में एक माइनर गर्ल के ऊपर रेप हुआ। और प्रोफेसर कॉलेज में नीचे एक घर है, वो नीचे ये गर्ल बच्ची 9। गोपालपुरम पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोपालपुरम पुलिस श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रामू नशे की हालत में नागार्जुना पर वजनी पत्थर डालकर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि मुकामी अफराद ने उसका ताक़ुब करके पकड़ लिया और उसे गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान नशे की हालत में झगड़ा हुआ, जिसमें रामू ने नागार्जुना पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल किया है। पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा इस सिलसिले में दर्ज किया है और गिरफ्तार शुदा मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया है। बंजाराहिल्स इंदिरानगर में शराब की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खानगी स्कूल की इमारत से मुत्तसिल ही शराब की दुकान वाक़ है। जैसे ही शराब की दुकान में आग लगने की खबर आम हुई, मुतासरा दुकान से मुत्तसिल खानगी स्कूल के तलबा व सरपरस्तों की बड़ी तादाद मुकाम वाक़े पर जमा हो गई और शराब की दुकान को इजाज़त दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर के इलाके में एक जोड़े ने घरेलू व माली मसाइल से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण रेड्डी रियल एस्टेट का कारोबार किया करता था। गुज़िश्ता चंद महीनों से कारोबार न होने की वजह से अक्सर बीवी कविता के साथ उसकी बहस व तकरार भी हुआ करती थी। चारशंबे को दोनों ने माली मसाइल की वजह से खुदकुशी करने का फैसला किया और कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। कविता बरसरे मौका फौत हो गई, जबकि लक्ष्मण रेड्डी इलाज के दौरान फौत हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केटीआर का दौरे तिरुपुरा। वरंगल के मुजव्वजा टेक्सटाइल पार्क में 10 यूनिट्स कायम करने से तिरुपुरा एक्सपोर्ट एसोसिएशन का इत्तेफाक। उसूल अराजी के मामले में 2013 के एक्ट पर अमल करें, सियासत करना बंद करें। बरसर इख्तिदार जमात को पीसीसी सदर का मशवरा। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर के एक पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और हुसैनी आलम की एक दुकान पर पुलिस का धावा, नई फिल्मों की 210 डीवीडी जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।